नहीं है। अब उसके लिए मैं आपको दिखाता हूं कि आप कह रहे हो कि मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। वो अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छी चरित्रवान मानते हैं। तो मैं एक ऑडियो सुनाता हूँ जिसके अंदर वो मेरे को बोल रही है कि मैं तेरे को जुत्ती से मारूंगी। और ये संस्कारी बीवी, ये सुन लीजिए। अच्छे से कह रही तू आओगे और मेरी जुत्ती खाओगे, जो याद रख ले, गेट में खाओगे तू। ये क्या बोल रही है? अब ये देख लीजिए सर, जुत्ती क्या होता है, जुत्ती का मतलब समझ रहे हो आप? गेट में जूत ना मारू तू आ जाइए, और फिर राष्ट्र नगर में भी ना छोड़ू तो तू मेरे घर में कदम नहीं रखा को, मेरे घर तेरे कोई ना तो नहीं, मेरे माँ बाप भी कह दियो अब तो थे ड्रामा कर। ये देखिए, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान और पूनम कंवर की मामला चल रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा बात आता है कि पूनम कंवर जो कि संस्कारी महिला खुद कहती हैं कि मैं अपने घर बसाने को पूरी कोशिश की, भरपूर कोशिश की, लेकिन मेरा पति जो है वो घर बसाने की कोशिश नहीं किया, कभी नहीं चाहा। वो तो सिर्फ उस 2 कौड़ी की छमिया के चक्कर में रहा, उस 2 कौड़ी के बाजारू औरत के चक्कर में रहा। हमको तो कभी चाहा ही नहीं। शादी के बाद से ही वो कहीं और उसका मन लगा रहा, हमको उसने कभी प्यार ही नहीं किया। शिवराज जी मेरे सामने, इन्हीं से बात करेंगे कि सर आखिर आपने ऐसा क्यों किया? शादी किया था तो उनके साथ अपने घर बसाने की कोशिश क्यों नहीं किया? आखिर क्या वजह है, बताइएगा, जनता को देखना चाह रही है। सर मैं ये कहना चाहूंगा, एक आदमी शादी करता है अपना गृहस्थ जीवन अच्छे से चलाने के लिए सर, बिल्कुल ठीक है, और जिसके अंदर ज्यादा लड़ाई वगैरह ना हो, अच्छे से खाना टाइम से मिले, अच्छे से प्यार से रहे दोनों मियां बीवी सर। तो सर इसका मैंने तो भरपूर अपने अथक प्रयास किए मैंने सर। इसके अंदर सबसे बढ़िया मैं आपको बताता हूं कि अगरतला वो मेरे साथ रहे सर। हाँ गई थी, हाँ कम से कम वो 2 महीने 10 दिन के करीब सर मेरे पास रहे। तो उन्होंने स्टार्टिंग के 1.5 महीने के करीब मैं खाना सर मैस से लेके आया। मैस से खाने का मतलब आप समझते हैं सर? हाँ, जो खाना मतलब वहाँ बनता है जो बनता है वही लेके आऊंगा ना सर। वो महिला तो उस खाने पे लड़ाई भी करती थी और खाना बनाती भी नहीं थी। अब आप देख लीजिए, मैं मैस से दोनों का खाना ला रहा हूँ, तो इसका मतलब वो खाना बना नहीं रही है, तो ही मैं मैस से ला रहा हूँ ना सर। तो मैस से ला रहा, अब उसके अंदर भी उन्होंने नाकुचा निकालनी कि ये सही नहीं है या सर। वो तो जो मैस का खाना है वही, जो मैस का खाना है सर, मैं तो वही खिला पाऊंगा ना। अब वो तो ये चाहे कि मैं ड्यूटी से आऊं, उनको रोटी बेल के मैं ही उनको बिस्तर पे दे दूं और मैं उनके हाथ धोऊं, मैं ही बर्तन मांजूं, सारे काम मैं ही करूं, तो फिर आदमी शादी किस लिए करता है सर? मतलब पूनम चाहती थी कि ड्यूटी से आने के बाद आप खाना बनाए, हाँ, और मैस से लाते वो भी हमको पसंद नहीं है। अब उसके लिए मैं आपको दिखाता हूं कि आप कह रहे हो कि मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। वो अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छी चरित्रवान मानते हैं। तो मैं एक ऑडियो सुनाता हूँ जिसके अंदर वो मेरे को बोल रही है कि मैं तेरे को जुत्ती से मारूंगी। और ये संस्कारी बीवी, ये सुन लीजिए। अच्छे से कह रही तू आओगे और मेरी जुत्ती खाओगे, जो याद रख ले, गेट में खाओगे तू। ये क्या बोल रही है? अब ये देख लीजिए सर, जुत्ती क्या होता है, जुत्ती का मतलब समझ रहे हो आप? गेट में जूत ना मारू तू आ जाइए, और फिर राष्ट्र नगर में भी ना छोड़ू तो तू मेरे घर में कदम नहीं रखा को, मेरे घर तेरे कोई ना तो नहीं, मेरे माँ बाप भी कह दियो अब तो थे ड्रामा कर। ये देख लीजिए सर, पूनम की ही आवाज है किसी और की? ये सर पूनम, आप लोगों ने तो आवाज सुन रखी है, आप लोग पहचान सकते हैं कि पूनम की आवाज है किसकी आवाज है। तो ये आखिर ऐसा क्यों बोली, जुत्ती मारूंगी और जूती नहीं मारी तो 3 बाप की औलाद कहलाऊंगे, ऐसा क्यों आखिर? तो मैं यही तो बता रहा हूँ सर, उनकी हर बात मानो, जो वो कहे वो मानना पड़ेगा, वो नहीं मानना। ऐसा कौन सा बात बोल दी जो नहीं माने आप लोगों ने? आपने नहीं माना सर? वो हर टाइम बोले कि मेरे घर पे ही रहो, मेरे घर पे रहो। मैं क्यों रहूं सर? मैं एक सर्टिफाइड आदमी हूँ, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं उनके घर क्यों जो घर जवाई बन के रहूंगा सर? ये बताइए मेरे को सर। तो घर जमाई बनने के पश्चात में कि अब नहीं रहोगे तो जुत्ती खाओगे? हाँ सर। तो वो तो कह रही मेरे घर मेरे को मेरे घर जाने नहीं दे रही इस टाइम। अच्छा, ये घर मेरे को जाने नहीं दे रही और मेरे को फोन पे धमकी दे रही है। नहीं, लेकिन इसमें तो ये कह रही है कि मेरे घर नहीं आना है अब। हाँ, क्योंकि मैं उनके घर से मैं मेरे घर की तरफ जा रहा हूँ मेरे मदर फादर से मिलने के लिए। ठीक है, तो अब ये कह रही है नहीं, तू मेरे घर पे पहले बोला कि मेरे घर पे आना है, और फिर आप मतलब जबरदस्ती आप उनके घर, अपने घर चले गए। हाँ, तब गुस्सा में कह रही अब मेरे घर पे मत आइए। हाँ, अब मेरे घर पे मत आना, नहीं तो जूती खाओगे। आएगा यानी सूरतगढ़ आएगा तो जुत्ती खाएगा। और वो इस टाइम सूरतगढ़ के अंदर है
अब आप ओके। देख लो कि वो सूरतगढ़ के अंदर है तो घर जाए रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए? तो मामला ये है कि मतलब वो चाहती थी कि आप उनके घर रहें, लेकिन आप अपने घर जा रहे हैं, तो गुस्से में वो कह रहे कि अब चला तो गया, लेकिन अब मेरे घर माते आना, हाँ जी, अब आएगा तो जूते खाएगा, हाँ। और नहीं खिलाया तो 3 बाप की अब औलाद। ये मैंने ये बात नहीं, क्योंकि मैं मेरे माँ बाप से मिलने के लिए जाता हूँ, मुझे भी काफी दिन हो गए, पर कम से कम 5-6 तो महीने हो माँ गए। बाप से मिलने तो कोई भी जा सकता है, इसमें क्या तो दिक्कत सर है? यहीं पे तो दिक्कत आ रही है, तो ही तो वो जुत्ती खानी पड़ रही है ना सर, वो बोल रही है ना तो इसी वजह से आप उनके यहाँ नहीं जाते हैं। सर, क्योंकि और वो वो चाहते हैं कि उन्हीं के पास रहूं और मैं कहीं ना जाऊं, ना मैं मेरे माँ बाप से मिलूं, ना मैं कुछ करूं, ना कुछ। फिर कभी फोन